I'm gonna give 100% for this club. He's the go-to man for Real Madrid, and they need someone to pop up with a goal. Winning goals, and he keeps doing it time and time again. He's been the night's outstanding performer, irrepressible, unstoppable, Ronaldo. 42nd league goal of the season, and by some distance his most important. Cheeky, impish, brilliant. And Ronaldo! Oh, that's special! Even by the extraordinary talents of Cristiano Ronaldo, that is simply breathtaking. When you want the big stars, when you want one of the biggest, the reigning footballer. नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है ना, मुझे भी कर रहा था जब मैं वो वीडियो एडिट कर रहा था। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्मदिन है, 5th February 1985 को ही वॉज बॉर्न। ही इज़ 38 years old नाउ एंड जस्ट हाउ टाइम फ्लाइज। मैंने उसको 25 years ऑफ एज से देखा है खेलते हुए एंड नाउ ही इज़ 38। ही इज़ प्रिटी मच एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। यहाँ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो आई थिंक कि वो 2 साल बाद डाउन द लाइन रिटायर कर जाएंगे, तो मेरे लिए उनको एक ट्रिब्यूट देना बहुत नेसेसरी था ऑन हिज बर्थडे एंड यही वो वीडियो है दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि इट हेल्प्स द चैनल एंड कमेंट करना हैप्पी बर्थडे गोट या फिर हैप्पी बर्थडे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई अभी क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोट है या नहीं वो डिबेटेबल है, क्या मेसी गोट है या नहीं वो भी डिबेटेबल है, मगर एक चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ नो डाउट द बेस्ट यूरोपियन प्लेयर टू एवर एग्जिस्ट। The best European footballer to ever grace the game is Cristiano Ronaldo. I don't think anyone even comes close. Going by the longevity, going by the prime, हर चीज़ आप कंसिडर कर लो, I have to say that Cristiano Ronaldo is the best European player to grace the game. ग्रेट प्लेयर्स लाइक ज़िनेडीन ज़िडान, लुइस फीगो, जॉर्ज बेस्ट ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। जॉर्ज बेस्ट ने कहा है कि काफ़ी लोगों को मेरे से कंपेयर किया गया था, मगर पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है रोनाल्डो को देख के कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है टू बी कंपेयर टू हिम। ज़िनेडीन ज़िडान ने रोनाल्डो के लिए कहा था दैट व्हेन रोनाल्डो इज़ इन योर टीम यू आर ऑलरेडी 1-0 अप। लुई फीगो ने कहा था जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास बॉल आती है तब मैं अपने बाल बस ऐसे बैठ के खुजाता हूँ कि ये बंदा ऐसे कर कैसे लेता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे लेजेंडरी प्लेयर्स ने, यूरोपियन लेजेंडरी प्लेयर्स इनफैक्ट ने रोनाल्डो के बारे में ऐसा कह रखा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि आज के डे पे भी क्यों लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बू करते हैं, क्यों लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्रिटिसाइज करते हैं। चलिए सबसे पहले तो रोनाल्डो के चाइल्डहुड डेज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद स्पोर्टिंग का सफ़र, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, यूवेंटस, मैन यूनाइटेड अगेन और पोर्चुगल नेशनल टीम के साथ जो सफ़र है उसके बारे में भी एकदम डिटेल में बात करें। चाइल्डहुड डेज में रोनाल्डोज फादर जोसे अवेरो हैड अ वेरी वेरी बिग रोल टू प्ले। रोनाल्डोज फादर इनफैक्ट वाज अ किटमैन इन द लोकल क्लब इन मदीरा, आंदोरिनिया। वहाँ पर रोनाल्डो ने इनिशियली अपना करियर स्टार्ट किया था, अपने यंग डेज वहाँ पर स्पेंड करे थे आंदोरिनिया में। फिर वहाँ से वो नासियोनल गए विच वॉज अगेन फैसिलिटेटेड बाय हिज फादर। उन्होंने वो पूरा मूव करा, उन्होंने पूरा अंडरस्टैंड करा एंड उनको नासियोनल भेजा। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल से लव कराना भी उनके फादर ने सिखाया है। एट द एज ऑफ 12 years old रोनाल्डो जॉइंट स्पोर्टिंग सीपी पोर्चुगल, जो कि पोर्चुगल का उस टाइम पे सबसे बड़ा क्लब था, विच वॉज इन लिस्बन। एट द एज ऑफ 12 वो अपनी फैमिली को छोड़कर आ गए थे टू लिस्बन, द मेन कंट्री, द मेन सिटी इन द कंट्री। वहाँ पर वो आके बस गए थे। कहा तो ये भी जाता है एंड स्पोर्टिंग सीपी पोर्चुगल के क्लब लीडर ने इसको रिवील भी किया है दैट रोनाल्डो के यंग एज में उसका बहुत मजाक बनाया गया बिकॉज ऑफ हिज मदीरियन एक्सेंट। अभी रोनाल्डो मदीरा से हैं, वहाँ के लोगों का एक सर्टन एक्सेंट रहता है ना, उस वे में वो बात करता था और उसके दोस्त उसका बहुत मजाक बनाते थे उस बात का। एक ऐसा भी फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट रोनाल्डो के लाइफ में आया दैट ही वांटेड टू लीव स्पोर्टिंग सीपी पोर्चुगल एंड रिटर्न टू मदीरा, लेकिन एक बंदे ने उसको बैठ के समझाया और फुसलाया एंड ही वेंट बैक टू स्पोर्टिंग सीपी पोर्चुगल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एकेडमी टीममेट क्रिस्टोफर पिल्लार ने इनफैक्ट ये कंफर्म भी किया कि रोनाल्डो का वर्क रेट वाज सेकंड टू नन। एट द एज ऑफ 13, 14, 15 रोनाल्डो यूज्ड टू वर्क लाइक क्रेजी। रोनाल्डो आधा घंटे बाद भी रुकते थे ट्रेनिंग सेशंस के लिए। जो उनका वीक पार्ट था, जैसे कि उनका पहले वीक फुट काफ़ी वीक था तो उन्होंने उसको स्ट्रेंथन किया। रोनाल्डो यूज्ड टू फोकस ऑन हिज वीक पार्ट्स एंड गेट नेसेसरी अटेंशन फ्रॉम द कोचेज एंड फ्रॉम द स्टाफ मेंबर्स एंड वो उसको हेल्प आउट करते थे। रोनाल्डो ने 31 मैचेस के लिए स्पोर्टिंग सीपी पोर्चुगल के लिए एंड उन्होंने 5 गोल मारे वहां पर। ही वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस इन द फर्स्ट सीजन। उसके बाद एक फ्रेंडली होता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ पर सर एलेक्स फर्ग्यूसन की प्राइम मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम होती है जहाँ पर रियो फर्डिनेंड, गैरी नेविल और
स्कोल्स, गिग्स, ये सारे लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं एंड यहाँ पर रोनाल्डो इंप्रेस कर जाते हैं सर एलेक्स फर्ग्यूसन और बाकी प्लेयर्स को। इन द ड्रेसिंग रूम एट हाफ टाइम रोनाल्डो के लिए कहा जा रहा था दैट हु इज दिस गाय, वीव गॉट टू साइन हिम। काफी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स ने हाथ जोड़े, पैर पड़े हैं सर एलेक्स फर्ग्यूसन के दैट यू हैव टू साइन दिस किड, ही विल मेक आवर टीम स्ट्रॉन्गर। एंड इन द नेक्स्ट वीक रोनाल्डो वाज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, ही वाज साइंड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। एट द एज ऑफ 18 years old रोनाल्डो को नंबर 7 जर्सी दे दी गई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज द नंबर 7 ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। सम लेजेंडरी प्लेयर्स लाइक एरिक कांटोना, डेविड बेकहम, जॉर्ज बेस्ट हैड वॉन दैट नंबर एंड रोनाल्डो के ऊपर काफी प्रेशर था। रोनाल्डो को तो 28 नंबर चाहिए था, बट सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने कहा था कि नहीं, तुम नंबर 7 पहनोगे बिकॉज तुम्हारे में वो पोटेंशियल है टू कैरी द वेट ऑफ दिस जर्सी। चलिए अब बात करते हैं रोनाल्डो की रियल मैड्रिड जर्नी के बारे में एंड आई एम प्रीटी श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर एक्साइटेड टू हियर अबाउट इट। तो आप में से काफी लोग ये जानते होंगे कि 2009 में रोनाल्डो रियल मैड्रिड आए थे, लेकिन 2008 से रोनाल्डो रियल मैड्रिड जाना चाहते थे। 5 साल मैन यूनाइटेड में स्पेंड करने के बाद ही एक्चुअली वांटेड टू मूव टू रियल मैड्रिड इन 2008 एंड नॉट इन 2009, बट एक साल के लिए वो मूव अटका पड़ा रहा। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने मना के उनको एक साल और रख लिया एंड उसके बाद वो चले गए। 2009 में रोनाल्डो वाज अ रियल मैड्रिड प्लेयर, 80,000 पीपल वर देयर इन द स्टेडियम टू विश हिम एंड रोनाल्डो वाज शेल शॉक्ड। भाई रोनाल्डो को पता ही नहीं था कि 80,000 पीपल आर गोइंग टू कम टू वॉच हिम। ही थॉट कि रियल मैड्रिड का उस दिन कोई मैच था इसलिए इतनी सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, रोनाल्डो को देखने के लिए 80,000 आए थे। दैट्स द मोस्ट टू वॉच अ प्लेयर। और आप सोचिए 2009 में रोनाल्डो के लिए रियल मैड्रिड ने 95 मिलियन पे किया, क्लोज टू 100 मिलियन इन 2009। तब तो इन्फ्लेशन भी नहीं हुआ कर रहा था। ही वॉज द कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर अ रीजन। भाई इतने सारे मोमेंट्स दिए हैं रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड की जर्सी में, दे आर जस्ट अनकाउंटेबल। मतलब मैं 10 मोमेंट्स भी बोलना चाहूँ ना तो दैट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर ऑल दी अदर मोमेंट्स ही इज गिवन अस। सो यू नो बाय सीजन मैं 10 मोमेंट्स गिना सकता हूँ, इतने सारे मोमेंट्स रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को दिए हैं, ठीक है। एंड यू नो इट्स जस्ट एस्टोनिशिंग, 95 मिलियन 100 मिलियन इन 2009 कितना ज्यादा होगा कि आज के टाइम पे, लाइक एक प्राइम मेसी या एक प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए आज की वैल्यू कितनी होगी। सोचो एम्बापे के लिए हम 200 मिलियन देते हैं, तो रोनाल्डो या मेसी के तो 400 मिलियन इजिली क्रॉस ही कर देना चाहिए। चलिए अब मैं आपको रोनाल्डो के स्टैट्स बताता हूँ रियल मैड्रिड जर्सी में। ही प्लेड 438 गेम्स, 450 गोल्स मारे, 131 असिस्ट थे, 1.08 गोल्स पर 90, 1.33 GA पर 90। चलिए अब रोनाल्डो की ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में बात कर लें। रियल मैड्रिड 4 चैंपियंस लीग जीती हैं उन्होंने, 2 ला लीगास, 2 सुपर कप्स, 2 कोपा डेल रेस जीते हैं, 3 यूएफा सुपर कप्स जीते हैं, 3 यूएफा सुपर कप जीते हैं और 3 क्लब वर्ल्ड कप जीते हैं। इतनी सारी ट्रॉफी जीती हैं रोनाल्डो ने एट रियल मैड्रिड, 16 ट्रॉफी जीती हैं। एंड अगर ला लीगा स्टैट्स की यहाँ पर अगर मुझे बात करनी हो तो मोस्ट ला लीगा गोल्स फॉर रियल मैड्रिड रोनाल्डो के हैं, मोस्ट ला लीगा हैट्रिक्स फॉर रियल मैड्रिड रोनाल्डो के हैं, मोस्ट ला लीगा गोल्स इन अ सिंगल सीजन फॉर रियल मैड्रिड रोनाल्डो के हैं, मोस्ट ला लीगा हैट्रिक्स इन अ सिंगल सीजन फॉर रियल मैड्रिड वो भी रोनाल्डो की ही है भाई। ओनली प्लेयर टू स्कोर 30+ goals in 6 consecutive seasons in La Liga, Ronaldo. Fastest player to reach 50, 100, 200 and 300 goals in La Liga, Cristiano Ronaldo. Most consecutive La Liga games scored in 11, that is also the highest. And माने ना माने प्राइम मेसी, प्राइम नेमार, प्राइम सुआरेस सबके सब खेल चुके हैं, प्राइम बेंजेमा सब ने खेला, लेकिन सारे रिकॉर्ड्स रोनाल्डो के पास ही है ला लीगा के। अब चलिए चैंपियंस लीग स्टार्ट्स के बारे में बात करते हैं रोनाल्डो की। तो मोस्ट गोल्स इन यूसीएल रोनाल्डो, मोस्ट असिस्ट इन यूसीएल, मोस्ट गोल्स इन अ सिंगल यूसीएल सीजन, मोस्ट गोल्स इन यूसीएल नॉकआउट सीरीज, मोस्ट गोल्स इन अ सिंगल यूसीएल नॉकआउट सीजन, मोस्ट टाइम्स यूसीएल टॉप स्कोरर। हर एक चीज रोनाल्डो ने डोमिनेट करी है, चाहे ला लीगा की बात करें, चाहे चैंपियंस लीग की बात करें इन अ रियल मैड्रिड जर्सी। सो जस्ट imagine how prestigious of a career Ronaldo had at Real Madrid. सबसे पहले तो we have to acknowledge Ronaldo for the sheer fact he joined from a very very good Manchester United team, एक ऐसी टीम जो 3 बार प्रीमियर लीग रिपीट कर चुकी थी। He joined a struggling Real Madrid team जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। His numbers were amazing, out of this world even in the first season itself। बिल्कुल टाइम नहीं लिया रोनाल्डो ने अडेप्ट करने के लिए, थोड़ा सा टाइम उनको इंजरी की हो गई थी, बट उसके अलावा रोनाल्डो हैड अ वेरी गुड इंडिविजुअल सीजन। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजंस इन टर्म्स ऑफ ड्रिबलिंग फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनका 33 गोल्स था और 7 असिस्ट था। ही वाज द टॉप स्कोरर फॉर रियल मैड्रिड दैट सीजन। नए टीममेट्स, नए टैक्टिक्स, तो भी 40 GA प्रोड्यूस करना अपने पहले सीजन में ही, इट इज़ एब्सोल्युटली मेंटल एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया था। उनके सेकंड सीजन में ही हैड अ वर्ल्ड क्लास कैंपेन जहां पर रोनाल्डो वाज द फर्स्ट एवर प्लेयर टू स्कोर 40 गोल्स इन अ सिंगल सीजन इन ला लीगा। यहां पर उन्होंने 53 गोल स्कोर करे थे और 17 असिस्ट थे। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 70 GA का सीजन था रोनाल्डो का 2010-11। यहां पर उन्होंने कोपा डेल रे ही जीता सिर्फ। 2011-12 सीजन में आपको मालूम है हिस्टोरिक ला लीगा सीजन था, वहां पर रोनाल्डो ने पिचिची जीता, यूरोपियन गोल्डन बूट जीता एंड ही बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द यूरोपियन गोल्डन बूट इन 2 डिफरेंट लीग्स। 2011-12 वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोनाल्डो सीजन्स एंड मेरे ख्याल से ये था प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
2011-12 सीजन में रोनाल्डो ने 75 जीए किया, ला लीगा जीत लिया एंड चैंपियंस लीग के सेमीज तक पहुंचा, जहां पर उसने 8 गोल्स और असिस्ट करे थे, जिसमें से 3 बायर्न म्यूनिख के सामने आए थे। एंड जब वो मैच आ रहा था, उसने क्या बोला था रियल मैड्रिड फैन से, आई प्रॉमिस यू आई ओ यू अ चैंपियंस लीग एंड ट्रस्ट मी आई विल नॉट फेल, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हम सबको पता है क्या हुआ था। सीजन बाय सीजन नहीं जाऊंगा वरना बहुत डिटेल वीडियो होगा, बिकॉज आपको 2013 से लेकर 2018 के बारे में जस्ट पूरा पता ही है। 2012-13 वॉज अनदर गुड सीजन इंडिविजुअली फॉर रोनाल्डो, एंड जो भी 9 सीजन थे रोनाल्डो के, ही वॉज द टॉप स्कोरर। इनफैक्ट रोनाल्डो जब भी गया है एवर सिंस द 2006 सीजन से लेकर 2020-21 तक, रोनाल्डो हैज बिन द टॉप स्कोरर एट ईच एंड एवरी टीम। हाउ अमेजिंग इज दैट रिकॉर्ड। मतलब फॉर 15 to 16 years straight he was the top scorer for any team he played at. That's an amazing record to even think of. कुछ क्रेजी रोनाल्डो गोल्स एट रियल मैड्रिड की बात करूं तो सबसे पहला मैं ओसासुना वाले मैच की बात करूंगा, जहां पे 13-14 सीजन में रोनाल्डो ने एक बहुत ही सिल्की टच लिया और शॉट मारा, एंड पता नहीं कैसे बट वो गोल गया। विनिसियस जूनियर ने सिमिलर गोल मारा इन द रीसेंट सीजन, आई डोंट नो इफ इट वाज अगेंस्ट ओसासुना और नॉट। उसके बाद रोनाल्डो का एक बहुत स्पेक्टेकुलर गोल केम इन द 15-16 सीजन अगेंस्ट एस्पानियोल, जहां पर उसने एक रोनाल्डो चॉप किया, उसके बाद उसने लाख रुपये करके अपने वीकर फुट से गोल मारा था। इट वाज इन द 15-16 सीजन। उसके बाद द हेडर अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द 12-13 सीजन, दैट वाज अ स्पेक्टेकुलर गोल and it stands out for me because Rio Ferdinand was looking at him like this. ऐसे देख रहे थे रियो फर्डिनेंड जैसा डिफेंडर रोनाल्डो को, तो रोनाल्डो ने तो मजाक बना के रखा था मैन यूनाइटेड का उस टाइम पे। उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड के सामने 11-12 सीजन में जो लॉन्ग डिस्टेंस से रोनाल्डो ने गोल मारा था, दैट वाज आल्सो समथिंग व्हिच विल स्टैंड आउट फॉर मी। रायो वालेकानो के सामने उसने जो रेड कलर की जर्सी पहनी थी, उसमें उसने पूरा बिना देखे जो गोल मारा था, दैट आल्सो स्टैंड्स फॉर मी। इट इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स। उसके बाद अगर रीसेंट सीजन्स की बात करें तो 16-17 के सामने जो वॉली मारी थी एटलेटिको मैड्रिड के सामने, और फाइनल सीजन में जो बार्सिलोना के सामने गोल मारा था, फियोरेंटीना के सामने गोल मारा था, यूवेंटस के सामने बाइसिकल किक मारी थी। भाई दीज ऑल मोमेंट्स स्टैंड आउट फॉर मी। मतलब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इनमें से कौन से मोमेंट को मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर 13-14 सीजन में बायर्न म्यूनिख के सामने जो स्लीपिंग सी उसने फ्री किक मारी थी, वो भी काफ़ी तगड़ी थी भाई। एंड मैं अभी भी बहुत सारे मोमेंट्स रिकलेक्ट कर सकता हूँ रोनाल्डो के जो उसने मारे हुए हैं रियल मैड्रिड के लिए। अमेजिंग गोल्स, जो अपोएल के सामने जो उसने फ्री किक मारी थी पूरी घुमा के, ऐसे मेरे को सारे के सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे से रिलीव कर रहा हूँ मैं इस समय जब आपके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। रोनाल्डो रियल मैड्रिड वर अ मैच मेड इन हेवन, एंड टू बी ऑनेस्ट रोनाल्डो को रियल मैड्रिड कभी छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। वो छोड़ के गया एंड दुर्घटना घटी। शायद से वो अपना 6 बैलन डोर जीत जाता, शायद से वो एक और चैंपियंस लीग जीता था। एवरीथिंग वॉज बिल्ट अराउंड हिम, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ही मेड आई थिंक कहीं ना कहीं उसकी ईगो आ गई बीच में, उसको फ्लोरेंटिनो की बातें सुन लेनी चाहिए थी, बिकॉज द गेम वॉज बिल्ट अराउंड हिम। टीम वॉज फंक्शनिंग वेरी वेल। क्रूस मॉड्रिच को सर्व कर रहे थे, लिटरली प्लेट में लाके दे रहे थे और उसको बस गोल मारना पड़ रहा था। इट वॉज वेरी इजी फॉर हिम, बट ही वांटेड अ न्यू चैलेंज। इट्स फेयर। यूवेंटस में भी उसने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें करी हैं दोस्तों। यूवेंटस में ही इज़ द ओनली प्लेयर इन द लास्ट डिकेड जिसने 100 गोल मारे हैं यूवेंटस के लिए। पॉलो डिबाला ने 2021 में जाके मारे थे। रोनाल्डो को उतना टाइम नहीं लगा था, उसने 2020 में ही कर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यूवेंटस में भी रोनाल्डो का काफ़ी अच्छा इंपैक्ट रहा है। 120 गोल्स और 110 गोल्स कुछ मारे हैं उसने, एंड दैट टू अंडर 130 गेम्स। तो उसका 0.95 का वहाँ पर जीए है पर 90, या फिर 0.95 का पर गोल्स है पर 90 यूवेंटस के लिए। वहाँ पर उसने उनके लिए स्कुडेटो जीती, सुपर कप्स जीते और थोड़े बहुत कप्स जीते। तो यूवेंटस का भी एक्सपेडिशन मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था, कंपेयर टू द लास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्सपेडिशन। उसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं करना चाहता। तो रोनाल्डो के बारे में जो भी करियर वाइज है मेरे को यही बात करनी थी। पोर्चुगल के लिए ही वन द नेशंस लीग, won the Euros 2016, and that was also a brilliant campaign. मेसी के पास भले ही विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ज़्यादा बैलन डॉर्स होंगे, लेकिन रोनाल्डो के पास ज़्यादा बैलन डॉर नॉमिनेशंस है, ज़्यादा बैलन डॉर पॉइंट्स हैं। रोनाल्डो के बारे में अगर और चीज़ों के बारे में बात करूं तो रोनाल्डो इज़ द ऑल टाइम टॉप स्कोरर फॉर रियल मैड्रिड, द रोनाल्डो इज ऑल टाइम टॉप स्कोरर इन फुटबॉल इन जनरल, रोनाल्डो इज द ऑल टाइम टॉप स्कोरर फॉर पोर्चुगल। यूवेंटस के लिए ही इज़ द ओनली प्लेयर टू स्कोर 100 गोल्स इन दैट रिस्पेक्टिव डेकेड, एंड पिछले 40-50 साल में किसी ने भी सीरिया में भी यूवेंटस के लिए 30-35 गोल्स नहीं मारे हैं। तो रोनाल्डो हैज़ डेफिनेटली डन समथिंग अमेजिंग एट यूवेंटस। काफ़ी अंडरमाइन किया जाता है उसके पार्ट को, आई डोंट नो व्हाई। भाई रोनाल्डो मेरे लिए भगवान है, चाहे आप ये कहो कि मेसी बेटर है या रोनाल्डो बेटर है, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने अपने फैक्ट्स रहते हैं, बट आई थिंक रोनाल्डो इज़ द मोस्ट इंप्रेसिव फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। बिकॉज देखो मेसी इज़ लाइक मोजार्ट, मेसी एक आर्ट है, ठीक है, दैट इज़ देयर। आई एम नॉट कंपेयरिंग द टू प्लेयर्स, आई एम जस्ट पुटिंग आउट सम फैक्ट्स। बट रोनाल्डो, द शेयर फैक्ट कि रोनाल्डो 800 गोल नहीं मार पाता अगर वो इतना हार्डवर्क पुटअप नहीं करता। तो हार्डवर्क इन द सेंस इन दिस अर्ली डेज रोनाल्डो प्रोबब्ली 300 गोल्स मार लेता, 800 गोल्स बिल्कुल नहीं मार पाता, बट द हार्डवर्क हेल्प्ड हिम भाई। मतलब
आप पोस्ट 30 रोनाल्डो ने 400 से भी ज़्यादा गोल्स मारे हैं. हाउ क्रेजी इज दैट. रोनाल्डो ने कल जाके अपना 820th गोल मारा है भाई. मतलब मैं तो अब लिटरली अनस्क्रिप्टेड इस वीडियो को बना रहा हूँ एंड क्रेजी थिंग्स हैपेंड भाई. द हैट्रिक कम बैक अगेंस्ट वुल्सबर्ग, द हैट्रिक कम बैक अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, द हैट्रिक कम बैक अगेंस्ट स्वीडन इन दैट पोर्चुगल जर्सी. सम अमेजिंग मोमेंट्स रोनाल्डो ने हमें दिए हुए हैं भाई. एंड नथिंग बट जस्ट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द लेजेंड. आई एम प्रीटी श्योर आई एम गोना क्राई when this video ends or probably when his career ends, and I just hope it is not soon bhai. I love Ronaldo. Happy birthday to Cristiano Ronaldo. For me the greatest player of all time has to be Cristiano Ronaldo, my ideal. You know, मेरे लिए भगवान का ताज है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो. मतलब जब वो रो रहा था ना वर्ल्ड कप के टाइम पे, मैं भी रो रहा था भाई. मतलब इतना डीप शॉक था, you know, and इतना सब गंदगी हुआ है उसके साथ पास में. The media is not treating him right. Nothing is going for his way and he ultimately joined Al Nassr. बट यही है दोस्तों आज का वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें. हाला मादरी इन नमाज हस्ता फिनाल वामोस रियाद. और आपको मालूम है मैं हैंड में क्या कहता हूँ.